क्या सचमुच में एलियंस हैं या एक भ्रम है? क्या बता रही है नासा की ताज़ा रिपोर्ट? सैकड़ों यूएफओ देखे जाने की जांच कर रही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को इस घटना के पीछे एलियंस का हाथ होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि नासा ने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया है। अगर ये सच भी हो तो भी नासा की जांच की जो बहुत दिनों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी, उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है जिसके आधार पर कोई निर्णायक नतीजा निकाला जा सके। हालांकि नासा ने कहा है कि इसकी जांच जारी रहेगी और आगे भी इसके बारे में जांच किया जाएगा कि क्या सचमुच में एलियंस है या नहीं। एजेंसी ने यह भी बताया है कि वो कैसे आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसकी जांच करेगी। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने बताया कि स्पेस एजेंसी न सिर्फ संभावित यूएपी से जुड़ी घटनाओं की जांच में पहल करेगी, बल्कि वो डेटा शेयर करने में भी ज़्यादा पारदर्शिता से काम लेगी। नासा की 36 पेज की इस रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े कई तकनीकी और वैज्ञानिक टिप्पणियां की गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच में एलियंस है या एलियंस होने की कितनी संभावना है। रिपोर्ट के आखिरी पेज में कहा गया है कि निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं कि देखे गए सैकड़ों यूएपी जिनकी नासा ने जांच की थी, इनके पीछे कोई अन्य शक्ति है। हालांकि इतना जरूर है कि ये चीज़ें हमारी सौर प्रणाली से गुजर तक यहाँ तक आई होंगी। वैसे नासा की इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि दूसरे ग्रह में जीवन है, लेकिन रिपोर्ट में इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कोई संभावित अज्ञात एलियन टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर रही है। नासा साइंस मिशन निदेशालय की सहायक प्रशासिका निकोला फॉक्स ने कहा, यूएपी हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्य हैं, लेकिन ऐसा हाई क्वालिटी डेटा की कमी की वजह से हम जांच नहीं कर पाए हैं। फॉक्स ने कहा कि यूएपी देखे जाने की तमाम घटनाओं को बावजूद इतना डेटा नहीं है कि उस आधार पर यूएपी की प्रकृति और उद्भव के बारे में कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जा सके। फॉक्स ने बताया कि नासा ने यूएपी रिसर्च का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत डेटाबेस की बुनियाद रखी जा सके। वैज्ञानिक डेटा जुटाने और उसके विश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर परग्रहीय वस्तुओं की तस्वीरों की सीरीज के बारे में पूछा था, जिन्हें पिछले सप्ताह मैक्सिको के अधिकारियों को सौंपी गई थी। खुद को यूएफओ एक्सपर्ट कहने वाले जेमी मॉसन को एक संसदीय हियरिंग में बुलाया गया था। वहां उन्होंने 2 गैर इंसानी एलियन अवशेष प्रस्तुत किए। उन्होंने दावा किया कि ये 2017 में पेरू के कुस्को में पाए गए थे और रेडियो कार्बन टेस्टिंग के मुताबिक ये 1800 साल पुराने थे। लेकिन इन नमूनों को वैज्ञानिक हलकों में काफ़ी संदेह की नज़र से देखा गया। मॉसन ने खुद भी दूसरे ग्रहों पर जीवन होने के दावे किए थे, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड स्पेगल ने बीबीसी से कहा कि पहले दुनिया के वैज्ञानिकों को नमूने उपलब्ध कराएं, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूएपी की पहचान के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। आम लोगों को यूएपी को समझने के लिए एक अहम पहलू के तौर पर देखा जाता है। नासा ने कहा कि यूएपी की बेहतर समझ और पहचान की सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की कमी। नासा तकनीक की क्राउड सोर्सिंग कर कमी की भरपाई करना चाहता है। इनमें ओपन सोर्स बेस्ड एप्स और दूसरे स्मार्टफोन मेटा डेटा शामिल है। ये मल्टीपल सिटीजन ऑब्जर्वर से आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में सिविलियन यूएपी रिपोर्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर व्यवस्थित रूप देने की कोई मानक व्यवस्था नहीं है, लिहाजा डेटा बिखरे हुए मिलते हैं और इनमें कमियां भी होती है।